नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे इस खास वार्तालाप चैनल में स्वागत है। एक बार पुनः आप सब मेरे साथ जुड़ने के लिए और मुझसे रूबरू होने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो हमारे देश की जो तकनीकी विकास के साथ कुछ चेंजेस किए गए हैं, उस पे ये मेरी विशेष वार्ता है। आजकल पेट्रोल में हम 20% तक एथेनॉल मिलाने की बात कर रहे हैं और मिला भी रहे हैं। तो जैसा कि पूर्व में ये बात कही गई थी कि 20% अगर हम एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल में, तो इससे होगा क्या कि हमारे देश में जो पेट्रोल का कंजम्पशन है, मतलब जितना लार्ज स्केल पे है, उसमें अगर 100 में अगर हम 20 मिला देते हैं तो वहाँ पर जो हमारा बचत है वो बढ़ेगा। मतलब हमें सस्ते में पेट्रोल उपलब्ध होगा। और इन सब बातों को लेके एक रूपरेखा तैयार की गई और इस रूपरेखा को तैयार करने के बाद धीरे धीरे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। इसमें जितने भी तेल उत्पादक जो कंपनियां हैं, भारत सरकार की भी हैं और प्राइवेट कंपनियां भी हैं। मुख्यतः जो भारत सरकार की कंपनियां हैं वो भारत पेट्रोलियम है, बीपीसीएल जिसे कहते हैं, इंडियन ऑयल है, आईओसीएल हो गया। उसके बाद मुख्यतः और 3 कंपनियां और भी हैं। एचपी हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, फिर एक असम बेस्ड कंपनी है जो वो कहते हैं कि एनआरजीएल उसको बोलते हैं, रिलायंस हो गया। ये सारी जो कंपनियां हैं, एसर है, ये सब ने मिलके सरकार से एक एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं। उसमें इन्होंने लिखा कि हम एथेनॉल को मिलाएंगे। और जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, इनकी ये दूरगामी सोच थी कि हम पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर लोगों को सस्ता पेट्रोल प्रोवाइड करेंगे। खैर, सस्ता पेट्रोल तो हमें नहीं मिला, लेकिन हमें क्या मिली है वो मैं बता रहा हूँ। हम सबों के पास गाड़ियाँ तो हैं ही, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास है, लेकिन हम आज भी लोअर मिडिल क्लास में हैं। लोअर मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी जो परेशानी है वो माइलेज की है। हम आज भी जब गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी हमारे लिए लग्जरियस कम यूज़फुल के हिसाब से देखते हैं कि हमारा माइलेज ज़्यादा हो। ये सब चीज़ों को देख के हम ध्यान में गाड़ी को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अभी जो इंजन है ना, इंजन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? जिसके पास 2018 की गाड़ी है, 2012 की गाड़ी है, 2015 की गाड़ियाँ हैं, जो कार यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल में, उनको समस्या यह रही है कि इथेनॉल जो है वो जाकर टंकी में ना धीरे से जो डाइल्यूट नहीं हो रहा है वो बैठ रहा है। आज अगर हम 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं और उसमें 20% की मात्रा से इथेनॉल मिला हुआ है, तो वो जो 20% है ना, उसमें 8-10% ही घुलनशील, बाकी वो जाके ना वो बैठ जा रहा है टंकी में। और उससे क्या हो रहा है, वो कचरा जम रहा है, नमी की मात्रा आ रही है। होता क्या है कि एक ब्लेंडिंग एक प्रोसेस है। ब्लेंडिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि दो तरल पदार्थ को या दो जो तरल पदार्थ है उसको मिलाकर हम एक नया सॉल्वेंट तैयार करते हैं। और ब्लेंडिंग प्रक्रिया बहुत सारी चीज़ों में हो रही है। आज हम धागों में भी ब्लेंडिंग कर रहे हैं। तो एथेनॉल जो है हम मुख्यतः गन्ने से निकालते हैं, मक्का से निकाल रहे हैं, इन सब चीज़ों से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर यह है कि इथेनॉल के उत्पादन से जो लोग एथेनॉल में काम कर रहे हैं किसी भी स्टेट में, खास करके एथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादातर हम गन्ने से निकालते हैं। और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो महाराष्ट्र में होता है, और महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी होता है। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉपरेटिव्स हैं जो कि लार्ज स्केल पे चीनी का उत्पादन करते हैं, और चीनी के जो सोर्सेज है वो गन्ना है। नितिन गडकरी जी का ध्यान शायद इसी बेस को लेके, ये क्योंकि ये महाराष्ट्र से हैं, इनकी कर्म भूमि और जन्मभूमि दोनों महाराष्ट्र रही है, तो इनका एक सपना था, हो सकता है ये कि इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन इस ड्रीम प्रोजेक्ट के आने के बाद जब इन्होंने इसको लॉन्चिंग की, तो लॉन्चिंग करने के बाद जो समस्या आई है वो ये आ रही है कि आज की डेट में एथेनॉल जब भी हम अपने गाड़ियों में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो दम तोड़ दे रही हैं। कैसे? माइलेज के नाम पर।
हमारा जो फ्यूल टैंक है वो ख़राब हो रहा है, इग्निशन है वो हमारा ख़राब हो रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने छोटे भाई से पूछ रहा था कि रजनीश ये बताओ कि ये जो इथेनॉल पे इतना चर्चा हो रहा है, क्या तुमको भी लगता है कि गाड़ी में प्रॉब्लम है? तो उसने मुझे बताया, 4 दिन पहले हम लोग कहीं जा रहे थे, तो इस सफ़र में उसने बताया कि भैया जब हम 2 नंबर में गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं ना, तो ऐसा लगता है गाड़ी खींच रहा है, मतलब जोर पड़ रहा है इंजन पे। तो जबकि यही पहले ऐसा नहीं था, जो हमारे स्मूथनेस है वो कम हुआ है। यानी हम, क्या होता है ना कि जब हम कहीं स्लो हो जाते हैं, कहीं भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, तो हमारा इंजन जोर लगाता है गाड़ियों में, और उस हिसाब से वो पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, माइलेज कम मिल रहा है। तो आप बताइए कि आपका नितिन गडकरी साहब, ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो आज फेल हो रहा है कि नहीं? मैं मानता हूँ कि हमें शुगर के उत्पादन में वृद्धि हुई है, हमारे मक्के के उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो हम क्यों न पेट्रोल में न मिलाकर कुछ नए रास्ते की तलाश करें? आप तो लंबा लंबा बयान दे रहे हैं, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम लोग बहुत मानते थे आपको कि नहीं नहीं, गडकरी साहब पूरी ईमानदारी से करते हैं, और मैं मानता हूँ आज भी कि आप अपने काम की ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि कई मुद्दों पे जो आम जनमानस में आपकी छवि थी वो मोदी से भी आगे थी, नरेंद्र मोदी से भी छवि आपकी आगे थी कि वो नंबर 1 मिनिस्ट्री है। चाहे आपके बड़बोलेपन से हो या आपके व्यवहार से हो या जो भी बातों से हो, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जो ये कहा जा रहा है कि गडकरी साहब की जल्दबाजी ने पूरे मिश्रण को ही गड़गुड़ा कर दिया, मतलब गड़बड़ी कर दिया है। और ये जो गड़बड़ी है आने वाले सालों में आप सबों को राजनीतिक ढंग से भी भुगतने का मौका देगा। क्योंकि होता क्या है कि एटलीस्ट जो एक कॉमन वर्ग है ना, जो मिडिल क्लास कहते हैं, और मिडिल में भी लोअर मिडिल क्लास, वो अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखता है। आपकी जितनी भी योजनाएं हैं उससे उनको क्या लाभ मिल रहा है, वो इसके बारे में सोचता है। वो कुछ कहता नहीं है, क्योंकि वो वक्त का मारा हुआ है। उसे थोड़े ना 5 किलो अनाज दे रहे हैं साहब, उसे आप थोड़े ना मुफ्त का गैस दे रहे हैं। तो वो क्या होता है ना कि जो उस पर लाद दिया जाता है वो उसको स्वीकार है। उसको हम ये कह सकते हैं कि वो, मतलब आज का जो लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास है, वो एक गधा है। मतलब जितना उसके शरीर पे वजन डाल दीजिए वो बेचारा उसको खींच के ले जाएगा। आप चाहे 200 रुपये का भी पेट्रोल कर लीजिए, तो वो बेचारे को मजबूरी है, वो चलना ही है, क्योंकि वो आदतन ऐसा ढल गया है अब। और क्या होता है ना कि एक बार जब आप किसी सिस्टम में ढल जाते हैं ना, तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। नितिन गडकरी जी, अभी भी आप जोर ज़बरदस्ती न लागू करके आप इसको ध्यान में रखिए। थोड़ा महंगा पेट्रोल होता है तो बर्दाश्त करेगा आदमी, लेकिन गाड़ी का मेंटेनेंस कहाँ से कराएगा? लाखों की गाड़ियाँ भूस हो जा रही हैं, जो परेशानी आएगा उससे क्या, आज है 1-2 रुपया तो लग जाए, ठीक है, हो सकता है सस्ता हो जाए, लेकिन जो वो आगे का 10-20-50 हज़ार रुपये लगेगा उसका क्या? तो इथेनॉल पे मैं आगे भी विस्तृत चर्चा करूंगा। आज ये एक मोटे तौर पे मैंने इसकी व्याख्या किया है कि इथेनॉल अभी हम लोग के लिए सुटेबल नहीं है। आप सब इस पे क्या राय रखते हैं? क्या आप सबों की गाड़ियों में गुड़गुड़ाहट हो रही है, वो चलने में धक्का खा रही है, या ऐसा लगता है कि उसमें स्मूथनेस की कमी आ गई है, गाड़ी सपाट नहीं चल पा रही है? क्या सच में भारत का जो मिडिल क्लास है वो इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए तैयार है? अगर नहीं, तो आइए सब मिलकर हम सब इसका विरोध दर्ज करें, सरकार इस पे ध्यान दे, ऐसी नीति बनाए जिससे लोगों को लाभ हो, न कि स्वयं के फायदे के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि नितिन गडकरी ने अपने बेटे के फायदे के लिए इथेनॉल को ऑल ओवर इंडिया इस तरह से बड़े पैमाने पे किया है, क्योंकि इथेनॉल के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार तो मिला है। बिहार में भी कल सुनने में आता है कि 7 तो जेन्युइन है, बाकी 19 से 20 कंपनियां हैं जो कि इथेनॉल का प्रोडक्शन तो कर ही रही है। एक तो मैं जानता हूं जो अजय सिंह की कंपनी है, वो भारत करके उनका ब्रांड है, भारत इथेनॉल। बिहिया के आसपास उन्होंने एक अपना लगा रखा है प्रोडक्शन का, और एक पटेल एग्रो करके है जो कि नालंदा के आसपास प्रोडक्शन कर रही है। बाकी मुजफ्फरपुर में भी है, सीतामढ़ी में, और भी बहुत सारे हैं। बिहार में तो
ये भी कहा गया कि इथेनॉल का जो कोटा है वो बिहार का कम कर दिया गया, क्योंकि स्टेट वाइज भी एक बात लेके आई गई थी कि स्टेट का कोटा रहेगा। और अजय सिंह ने इस बात को आकर सोशल मीडिया पे भी कहा था, फिर बाद में विधानसभा में भी ये बातें उठी थी, लोग ने बहुत हो हल्ला किया था। अब शायद ये लग रहा है कि सारी सिचुएशन ठीक हो गई है। लेकिन क्या इथेनॉल हमारे लिए ज़रूरी है? क्या हम इसको पेट्रोल में मिलाएं और यूज करें? वीडियो लंबा होते जा रहा है, लेकिन मसला बहुत ही गंभीर है। आप सबों से ये अनुरोध है, निवेदन है कि आपको ये बातें कैसी लगी है, आप आकर इस पर कमेंट करें। और फिर वही पूरक प्रश्न रह गया है कि क्या सरकार निज फायदे के लिए इथेनॉल को लागू की है या आम जनमानस के लिए? तो आप सब के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर मेरा ये वीडियो सही लग रहा है आप सबों को, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। हम इस बात को आगे मंत्रियों तक पहुंचाने में इस बात को रखें, उनको ध्यान आकर्षित करें। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।